नाइटमेयर फ्यूल यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा करे, चाहे कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई कहानी या फिर कोई अजीब सा साउंड या फिर कोई नॉइज़। ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा करे एंड जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हें रात के टाइम पे बुरे सपने आए, तुम्हें नाइटमेयर्स आए, उस चीज़ को नाइटमेयर फ्यूल कहते हैं। एंड आज के इस वीडियो में तुम ऐसे ही कुछ बहुत ही डरावने नाइटमेयर फ्यूल्स को देखने वाले हो। इस टॉपिक पे, नाइटमेयर फ्यूल टॉपिक पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं एंड इसीलिए मेरा विजन था कि अगर मैं फ्यूचर में कभी नाइटमेयर फ्यूल का एपिसोड बनाऊं तो मैं काफ़ी ग्रैंड बनाऊंगा। एंड इसीलिए मैंने जानबूझ के अपने इस वीडियो के लिए अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड माउंट साइडर का हेल्प लिया एंड तुम लोगों के लिए कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग नाइटमेयर फ्यूल्स को कलेक्ट किया है। एंड आज थ्रू आउट द होल वीडियो हम दोनों मिलके तुम्हें नाइटमेयर फ्यूल्स दिखाने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था कि मैं वीडियो को काफ़ी ग्रैंड बनाने वाला हूँ एंड इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आराम से टाइम निकाल के पूरी वीडियो देखना। वाले हम इस चीज़ को थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं तुम लोगों के लिए। आई चैलेंज यू कि तुम इस पूरे नाइटमेयर फ्यूल के एपिसोड को अपने किसी एक कमरे में अकेले बैठ करके, पूरे कमरे की लाइट्स को ऑफ करके, ईयरफोन्स को अच्छे से लगा करके पूरी वीडियो को तुम्हें कंप्लीटली देखना है। एंड लेट्स सी कि कितने लोग चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं एंड कितने लोग चैलेंज को बीच में ही छोड़ देते हैं। एंड मैं ये वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, ये चैलेंज उतना भी ईजी नहीं होने वाला, बिकॉज ये कोई नॉर्मल नाइटमेयर फ्यूल नहीं है, बट दिस इज बाय फार द डार्केस्ट नाइटमेयर फ्यूल। In this world, there is real evil. In the darkest shadows and in the most ordinary places. Between the world we see and the things we fear, there are doors. When they are opened, nightmares become reality. सिंस तुम लोग मेरे चैनल को देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो एंड तुम्हें नॉर्मली डार्क कंटेंट पसंद है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को डार्क वेब के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता, डार्क वेब बेसिकली इंटरनेट का एक बहुत ही हिडन एंड एक बहुत ही सीक्रेट पार्ट है। और सिंस डार्क वेब एक काफ़ी हिडन पार्ट है इंटरनेट का, जिसको कोई भी ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी चीज़ें तो तुम कम ही एक्सपेक्ट करो। यूजुअली डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम्स एंड ये सब चीज़ें करी जाती हैं। अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए कि आखिर डार्क वेब में क्या ही खतरनाक चीजें होती होंगी, बस इंटरनेट ही तो है, तो मैं बता दूं कि तुम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि क्या क्या एक्सट्रीम लेवल की चीजें डार्क वेब पे होती हैं। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो डार्क वेब बेसिकली इंटरनेट का एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा है। तो तुम एक बार के लिए ये सोचो कि अगर डार्क वेब ही इतना ज्यादा खतरनाक एंड इतना ज्यादा डरावना है, तो जो लोग डार्क वेब पे हैं एंड जो लोग डार्क वेब को सर्व करते हैं, जो लोग वहाँ पर वो सारे क्रिमिनल एंड इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लोग खुद कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे और वो लोग खुद कितने ज़्यादा डरावने होंगे। और इन्हीं सारे डार्क वेब के खतरनाक लोगों में से एक ग्रुप था द क्रीपी क्लाउन्स ऑफ डार्क वेब। अब ये उस ग्रुप का असली नाम था या नहीं मुझे नहीं पता एंड ये लोग कुछ ऐसे नॉर्मल क्लाउन्स जैसे नहीं दिखते, बट ये एक ऐसा ग्रुप था जिसके लोग अपने ऊपर एक क्लाउन लुकिंग ड्रेस पहनते थे, काफ़ी फन एंड हैप्पी लुकिंग ड्रेस पहनते थे, कॉस्ट्यूम पहनते थे एंड उस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए डार्क वेब पे काफ़ी इलीगल एंड काफ़ी क्रिमिनल चीज़ें करते थे। एंड ये लोग अपने उन सारे एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ को बना करके डार्क वेब पे अपलोड करते थे। ये क्लाउन का ग्रुप अपनी वीडियोज़ को बना करके बहुत टाइम से डार्क वेब पे अपलोड करते आ रहे थे, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को इनके बारे में तब पता चला जब डार्क वेब की इनकी कुछ क्रीपी वीडियोस सरफेस वेब पे लीक हो गई थी एंड नॉर्मल पब्लिक तक पहुंच गई थी। जब लोगों ने उन वीडियोस को देखा तो कुछ वीडियोस तो इतने एक्सट्रीमली क्रीपी थे कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था हमारे वर्ल्ड में ऐसी चीजें भी हो सकती है एंड कुछ लोग इतने मॉन्स्टरस हो सकते हैं कि वो ऐसे क्राइम्स भी कर सकते हैं। एंड वैसा ही एक वीडियो था द ब्लैंक रूम सूप।
आई नो कि तुम्हें इस वीडियो को देख कर ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में बहुत कुछ गलत हो रहा है। देयर इज अ ईरी वाइब टू द वीडियो एंड क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ सेडी काम चल रहे हैं इस वीडियो के बैकग्राउंड में। अगर तुम्हें ये वीडियो क्रीपी लगी एंड इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज डार्क, देन द बैक स्टोरी बिहाइंड दिस होल वीडियो इज इवन डार्कर। इंटरनेट के ही एक आर्टिकल के थ्रू मुझे पता चला था दैट पॉसिबल है कि इस वीडियो में वो आदमी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको और उसके पूरे फैमिली को इस क्लाउन के ग्रुप ने किडनैप कर दिया था एंड फिर उस आदमी के सामने ही उसके वाइफ को उन लोगों ने काफ़ी ब्रूटली मार दिया। लाइक उसको लिटरली नाइफ से काट काट के मार दिया एंड फिर उसके वाइफ के मीट को काट करके उसको कुक करके एक सूप बनाया एंड उस आदमी को वही सूप को खाने के लिए बोला गया एंड उसको ये भी उन्होंने डराया कि अगर वो सूप चुपचाप ना खाए तो उसके बाकी मेंबर्स के साथ भी वही सेम चीज़ किया जाएगा एंड इसीलिए वो वहाँ पे मजबूरी में उन लोगों से कम्प्लीटली डर के चुपचाप अपने वाइफ के फ्लैश एंड रिमेन से बनाया हुआ सूप खा रहा था। वो तो बस एक ही वीडियो था, बट इसके साथ साथ इन सारे क्लाउन्स के और भी कई सारे वीडियोस एंड क्लिप्स लीक हो गए थे। लाइक दिस वन वीडियो जिसमें एक क्लाउन किसी एक नॉर्मल से विक्टिम को या फिर किसी नॉर्मल आदमी को कंप्लीटली बांध के एक रूम के अंदर लेके जा रहा है। हो सकता है कि उस आदमी के साथ में इन लोगों ने वैसा ही किया होगा एंड हमें पता भी नहीं कि वो आदमी अभी जिंदा होगा भी या नहीं। मोस्टली चांसेस हैं कि शायद वो जिंदा ही ना हो। इवन मुझे इन क्लाउन्स की एक और वीडियो भी मिली जिसको स्टार्टिंग में देख करके मुझे लगा कि ये लोग कोई डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, बट आगे चलकर पता चला कि ये किसी तरह का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लाइक ये क्लाउन्स अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ पर डांस कर रहे थे एंड सेलिब्रेट कर रहे थे एंड इवन ये क्लिप भी मुझे फॉर सम रीज़न काफ़ी ज़्यादा डार्क लगा। नाउ द डार्केस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज़ कि हमें लगता है कि हम अपने घर में सेफ़ हैं एंड हमारे वर्ल्ड में कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितने सारे अथॉरिटीज़ हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं एंड हम काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं। बट वहीं दूसरे तरफ हमारी ही इसी दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो न जाने किसी अबेंडेंड सिटी के किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर इन लोग का बेस होगा, इनका साइट होगा एंड उस एरिया में ये लोग अपनी इन सारी सेडी एक्टिविटीज़ करते हैं। सोचा है तो ये सब किसी एक्सट्रीम क्रिमिनल मूवी का पार्ट लगता है, बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें रियल लाइफ में हो रहा होता है। स्टार्टिंग में ब्रेनिया ने बताया था कि डार्क वेब पर हज़ारों इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड अभी तो तुम्हें सिर्फ एक के बारे में ही पता चला है। बट क्या होगा मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग क्लिप दिखाऊं जो तुम्हारे नाइटमेयर फ्यूल का ध्यान तो रखेगी ही, लेकिन शायद उस वीडियो की बैक स्टोरी को सुनने के बाद जो क्रीपीनेस तुम्हें मिलेगी उसके थ्रू तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर चिल्स फैल जाएंगी। ये जो वीडियो तुम अभी देखने वाले हो ये वीडियो भी डार्क वेब की लीक्ड फुटेज मानी जाती है, डार्क वेब से रिलेटेड मानी जाती है, जिसके अंदर तुम देखोगे कि एक लड़का जिसको विक्टिम बनाकर उस कमरे के किनारे पर रखा हुआ है कपड़ा ओढ़कर, उसकी उम्र 22-23 साल से कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन वहाँ वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा था, वहाँ वो मजबूरी में बैठा था एंड अपने टॉर्चर होने का वेट कर रहा था। Name, age, name, see. You want some more? You can have some more. It's not you. Big.
जल्दी उस वीडियो के अंदर एक ऑपरेटर भी दिखाई देता है जो पता नहीं क्यों उस लड़के के सामने कच्चे मीट स्ट्राइप्स यानी कि एकदम कच्चे मांस के टुकड़े उसको परोसता है एंड टुकड़ों को खाने पर मजबूर करता है। एंड वो मीट के टुकड़े किस जानवर के थे ना ही मैं जानना चाहूँगा एंड ना ही फिलहाल इसके ऊपर कोई भी इन्फो गिवन है। बट जैसे जैसे वो लड़का उस मीट को खाने से इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है एंड उससे अपना मुंह मोड़ने लगता है एंड जब वो लड़का ऐसा करने लगता है तो वो ऑपरेटर उसके सामने अलग अलग टाइप के मेटल टॉर्चर टूल्स रखने लगता है उसके सामने पड़े एक टेबल के ऊपर। एंड उन मेटल टूल्स की लोहे की आवाज़ सुनकर वो लड़का समझ जाता है कि अगर उसने उस ऑपरेटर की बात नहीं मानी तो उसके लिए वो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। एंड इसी डर की वजह से उसने उन कच्चे सड़े हुए मीट टाइप्स को खाना शुरू भी कर दिया था एक पॉइंट पर। एंड उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ फिर से कोई ऐसा टॉर्चर ना हो जिससे वो इस बार तड़प तड़प कर कहीं मर ही ना जाए। और क्या आपने एक चीज और नोटिस करी, जैसे ही उस ऑपरेटर ने उन मेटल टूल्स को उस टेबल पर रखना शुरू किया तो सिर्फ उनकी आवाज़ों से ही वो पहचान गया कि वो क्या चीज़ है। मे बी पास्ट में शायद इस बेचारे के ऊपर इन वेपन्स का यूज़ किसी मकसद से किया गया हो जिसकी वजह से बिना इनको देखने के बावजूद सिर्फ उनकी आवाज़ों से इसने पहचान लिया कि इसके सामने क्या क्या चीज़ें रखी जा रही हैं। एंड शायद इसी डर से उसने इन कच्चे मांस के टुकड़ों को खाना भी शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जब इंसान को पता चल जाए कि शायद उसका समय पूरा हो सकता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। बाकी ब्रेना जो तुम्हें दिखाने वाला है वो तो एक्सट्रीम लेवल को भी पार कर जाएगा इन मैटर ऑफ दिस नाइटमेयर फ्यूल एपिसोड। रियलिटी शोज के बारे में हम सभी को पता है, हम सब ने अपने लाइफ में कोई ना कोई रियलिटी शो देखा ही है एंड बहुत लोगों को ऐसे रियलिटी शोज पसंद भी आते हैं। हमारे कंट्री में ही नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज में भी ऐसे कई टाइप्स के रियलिटी शोज हमने देखा होगा। रियलिटी शोज अराउंड सिंगिंग, डांसिंग, फिर बहुत सारे टैलेंट शोज एंड कई सारे शोज जिसमें लोगों को फिजिकल टास्क करने पड़ते हैं, कई सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं एंड वो सारे टास्क को कंप्लीट करके वो शो को जीतते हैं। बेसिकली कहने का यही मतलब है कि हमने अपने टेलीविजन पे या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसी कई सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलिटी शोज को देखी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पर क्या तुम मेरा बिलीव करोगे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसे ही कुछ रियलिटी शोज इवन डार्क वेब पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें पता है कि डार्क वेब कितनी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, तो ऑफकोर्स वहाँ के रियलिटी शोज तो वैसा नहीं होंगे जैसा हम अपने नॉर्मल टेलीविज़न में देखते हैं। बट रिसेंट टाइम्स में मुझे एक वीडियो के थ्रू पता चला कि डार्क वेब पर भी ऐसे रियलिटी शोज होते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे डार्क वेब का एक ऐसा लीक्ड फुटेज मिला जिसको देखने के बाद मुझे एक रियलिटी शो वाली वाइब आई। जो चीज़ें वहाँ पे करी जा रही थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलर थी किसी रियलिटी शो से जिसमें फिजिकल टास्क करने पड़ते हैं, बट एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक कम्प्लीटली दूसरे लेवल पे जो भी चीज़ें उस वीडियो में हो रही थी वर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। मैं ज़्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमने कोई अपना बुरा सपना देखा है, कोई नाइटमेयर देखा है ना, तो उससे भी खतरनाक चीज़ है। जो चीज़ें हो रही है वो तुमने अपने किसी नाइटमेयर में भी नहीं देखा होगा। उतनी डेंजरस चीज़ें उस वीडियो में हो रही थी। मैं तुम्हें अभी उस रियलिटी शो के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, बट वार्निंग, पूरा वीडियो ग्राफिक कंटेंट से, सेंसिटिव कंटेंट एंड एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग चीज़ों से भरा हुआ है। तो प्लीज़ वॉच एट योर ओन रिस्क। बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, तुम्हारा माइंड कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो सकता है। एंड अगर छोटे बच्चे हो तुम, तो मैं रिकमेंड करूँगा 10-20 सेकंड आगे स्किप कर जाओ, तुम देख नहीं पाओगे। आई नो दिस वॉज समथिंग जो तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इतनी डेंजरस चीज़ें लोगों के साथ वहाँ पर हो रही थी एंड तुम लोगों ने वैसे सोचा नहीं होगा मैं इतनी एक्सट्रीम चीज़ें दिखा दूंगा। अब तुम समझ गए होगे कि मैंने क्यों बोला कि डार्क वेब का कोई रियलिटी शो होगा, बिकॉज कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ऐसा रियलिटी शो अलाउ किया जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल जो चीज़ें हो रही हैं।
लाइक दैट्स कंप्लीट टॉर्चर, वायलेंस, खून खराबा एंड ब्लड सेड्स। ये सब कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। लाइक स्ट्रेट अप लोगों के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर करना, फिर उसका भी मजाक उड़ाना, उसके साथ फन करना, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल सेट जो कोई भी अलाउ नहीं करेगा। मैंने गूगल पे जाकर के द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्टर्बिंग रियलिटी शोज ऐसा कुछ सर्च भी करा था कि शायद मुझे इसके बारे में कुछ इन्फो मिल जाए, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सरफेस वेब पे। एंड ये सीधा सीधा एक सिग्नल है कि ये किसी डार्क वेब का ही लीक्ड फुटेज है, एंड ये शायद किसी डार्क वेब का प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड रियलिटी शो है जिसमें कुछ विक्टिम्स के साथ ये लोग ये पूरा गेम खेलते हैं। लाइक उन क्लिप्स में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि लोगों के साथ स्ट्रेट अप टॉर्चर किया जा रहा है, उनके शरीर से खून निकल रहा है, वो लोग पेन में रो रहे हैं लिटरली कि उन्हें मदद चाहिए और उन्हें छोड़ दिया जाए एंड ऑल। एंड दूसरी तरफ जो लोग उस शो को करा रहे हैं वो लोग उन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। वो सारे क्रिमिनल्स, लाइक मैं उन्हें क्रिमिनल ही बोलूँगा, जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं इट्स स्ट्रेट अप क्राइम एंड इलीगल। तो उन सारे क्रिमिनल्स ने अपने फेस के ऊपर एक काफ़ी क्रीपी लुकिंग मास्क लगा रखा है, एंड ऑब्वियसली वो चीज़ अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए है। सिंस मुझे इस क्लिप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो मेरी एक गेस है, लाइक एक पॉसिबल स्टोरी ये हो सकती है कि जैसे तुम और मैं जैसे नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारे अराउंड हम ऐसे नॉर्मली किडनैपिंग की स्टोरी सुनते हैं, एंड हम स्टोरी सुनते हैं कि कोई मिसिंग हो गया एंड ऑल। तो जो ये लोग हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, ये लोग ऐसे ही हमारे जैसे इनोसेंट लोगों को किडनैप कर लेते हैं, एंड हमारे मिसिंग होने के बाद ये लोग उनको लेकर के अपने किसी सीक्रेट बेस में जाते हैं, एंड वहाँ पर ये सारे ऐसे रियलिटी शोज कंडक्ट करके उसके वीडियोस बनाते हैं। एंड फिर जितने भी इविल माइंडेड लोग हैं, दोस्त फकिंग साइकोपैथ्स जो वहाँ पे जाकर के उन वीडियोस को पैसे दे करके देखते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ये रियलिटी शोज बनाते हैं। एंड दिस इज़ द स्कैरिएस्ट पार्ट ऑफ ऑल दिस कि तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल सिटीजन्स, नॉर्मल इनोसेंट पीपल इनके जाल में फंस जाते हैं, एंड इसी तरह से अगला टर्न किसी का भी हो सकता है। लाइक कोई भी नॉर्मल सिटीजन लाइक यू एंड मी, कोई भी इनके जाल में फंस सकता है, एंड हमें नहीं पता कि अगला टर्न किसका हो सकता है। वेल आई थिंक अब वक्त आ गया है कैसी रियल लाइफ कर्स्ड फोटो के बारे में जानने का, जिसकी बैक स्टोरी जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी हॉरर मूवी, अच्छी से अच्छी हॉरर मूवी, इस फोटो की बैक स्टोरी को अपने दिमाग में लाए बिना देख पाओगे, क्योंकि मोस्टली जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जरूर होता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, दिस इज द रियल फोटो ऑफ अ फीमेल कोल रोडा डेयरी। इस फोटो को देखने के बाद शायद आपको लग रहा हो कि दिस इज लुकिंग वेरी नॉर्मल, इस फोटो में ऐसी कर्स्ड वाली क्या बात है। एक्चुअली रोडा डेयरी की ना ये वाली फोटो उस टाइम की है जब इन्होंने अपना मुंह टेबल पर मार मार कर अपने सारे दांत नहीं तोड़ लिए थे, अपने हाथों की मदद से अपनी आंखों को दबोच कर, निचोड़ कर, निकाल कर नहीं फेंक दिया था, जब इन्हें ये नहीं लगता था कि इनके आसपास डेविल्स ने कब्जा कर रखा है एंड डेविल्स इनको पोजेस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। अब देखो रोडा डेयरी की नाइटमेयर वाली फोटो। इस पिक्चर के अंदर जो आप रोडा डेयरी देख रहे हो वो कंप्लीटली आपको अलग दिख रही होगी पहले वाली फोटो से, बिकॉज इस पिक्चर को तब लिया गया था जब रोडा डेयरी ऑलमोस्ट पागल हो गई थी अपनी दिमागी बीमारी के कारण, जिसके अंदर उन्हें लगता था कि डेविल्स उनके आसपास हमेशा रहते हैं एंड वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड इस फोटो के अंदर रोडा डेयरी अपने सारे दांत तोड़ चुकी है एक टेबल पर मार मार के, अपनी दोनों आंखें वो निकाल चुकी हैं खुद के ही हाथों से, एंड पता नहीं कितने दिन तक वो भूखी प्यासी पड़ी थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता था कि शैतान उनके आसपास घेरा बना के खड़े हैं एंड उनके ऊपर अपना कंट्रोल साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हमेशा ये लगता रहता था कि डेविल ने उन्हें पोजेस कर लिया है, एंड इसी थॉट के कारण वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर शो करती थी एंड अपनी ही हरकतों पर लगाम नहीं लगा पाती थी, एंड अपनी ही हरकतों के कारण शी गॉट रियल पीस इन दी एंड। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रोडा डेयरी को अगर किसी अच्छे डॉक्टर की जगह अच्छे प्रीस्ट या अच्छे फादर को दिखाया जाता तो हो सकता है कि शायद मैं आपको इनकी ट्रेजिक स्टोरी के बारे में आज कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। तुमने मेरे चैनल पर पहले भी कई सारे रियल घोस्ट वीडियोस एंड रियल पैरानॉर्मल केसेस देखा है, एंड तुम्हें पता ही होगा कि कई बार ये पैरानॉर्मल केसेस कितनी ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं। अभिनव ने भी अभी तुम्हें जस्ट एक पैरानॉर्मल केस ही दिखाया जिसमें तुमने एक पोजेस्ड वुमेन को देखा, पर आज के वीडियो में बस एक शुरुआत थी। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा पैरानॉर्मल केस दिखाऊंगा, लाइक एक रियल पैरानॉर्मल वीडियो
जिसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसके बाद से मुझे अपने इस रूम में रहने से भी अकेले डर लगने लगा है। लाइक आई एम नॉट लाइंग, मैं जब रात में अकेले होता हूँ मेरे रूम में तो वो वीडियो मुझे याद आता है एंड फिर मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाता है। वो वीडियो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। सो ये क्लिप कहाँ की है उस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट ये एक ऐसा घर था जिसके अंदर एक लड़की और उसकी मॉम, बस 2 ही लोग रहते थे। लाइक पूरे घर में बस यही 2 लोग थे एंड इनके अलावा उस घर में और कोई भी नहीं रहता था। सो एक दिन बेसिकली उनके घर में पावर कट हो गया था रात के टाइम पर एंड पूरे घर में अंधेरा छा गया था। उस टाइम पर उस लड़की को उनके बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे पता था कि उसकी मॉम बाथरूम के बाहर है और जब दोनों ही बाथरूम के बाहर थे एंड उनके घर में और कोई भी नहीं था तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डराने लगी कि आखिर बाथरूम के अंदर से वो साउंड्स कौन कर रहा है। एंड इसी डर से तुरंत उस लड़की ने अपना फ़ोन निकाला एंड चीज़ों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ भी गड़बड़ होती है वहाँ पे तो उसके पास एक रिकॉर्डेड प्रूफ हो कि क्या हुआ उनके साथ। आगे चल कर के बाथरूम के अंदर की साउंड और भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उन लोगों की घबराहट भी साथ ही साथ बढ़ रही होती है एंड आगे क्या होता है ये तुम खुद उस वीडियो में देख लो। Hey guys, so the power went out and I'm using my phone because that's better light. So. Mom? Honey, where are you? Mom? Where are you? What is going on? I don't know. Wait, is the whole neighborhood out? I don't know. I can't tell. Honey, no, it's not the whole neighborhood. It's just us. It's not. I guess it's kind of stormy. Sort of strange. Maybe just our power went out. I don't know. I paid the bill. What, did you hear something? Is that a voice? Bathroom? There's somebody in there. Sounds like a little girl. We need to go in. It's okay. It's okay. We need to go in. Shh. We have to go in. I don't want to. No, we have to. She needs help. No, we need to get out of the house. No, Mom. We need to go. We need to go. Don't go in there. Don't. Okay, what is making that noise? Someone's in here. What is this? What is this? What is this? Is that scratches? Those are scratches and that's, I think that's blood. Out! I can't open it! I'm done. I'm done. This is beyond us. We need help. उनके बाथरूम के अंदर से उन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है, वो अंदर से रो रहा होता है एंड इसीलिए डर के ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। एंड द वेरी मोमेंट जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लाइक वो साउंड बंद हो जाता है, अंदर कुछ भी नहीं होता एंड कम्प्लीटली साइलेंस हो जाता है। जब वो लोग अंदर जाके अच्छे से चेक करते हैं उनका बाथरूम तो उस बाथरूम के डोर पर उन्हें खून से हेल्प मी लिखा हुआ दिखता है एंड ये चीज़ उनके होश उड़ा देती है। वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है दैट वो लोग उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए अपने आप बंद हो जाता है एंड लॉक हो जाता है। अच्छा सच सच बताना, जब तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा तो तुम्हें भी वो कम्प्लीटली रॉ एंड रियल वाली वाइब नहीं आई? लाइक जब मैंने देखा था तो मुझे तो यही लगा था कि एक मतलब जो लोग अपने पुराने फ़ोन से निकाल देते काफ़ी लो क्वालिटी वीडियो, बिल्कुल ही रॉ एंड कुछ भी उसमें प्रोफेशनली एडिटेड किया नहीं गया है, कुछ भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उस टाइप का वाइब मुझे इस पूरे वीडियो से आ रहा था। लाइक कम्प्लीटली रॉ एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं कम्प्लीटली रियल है। बट द होल वीडियो समवॉट वॉज लाइक ए नाइटमेयर टू मी एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए।
हॉरर मूवीज में ना मुझे पर्सनली पोजेशंस वाले सीन काफी ज्यादा डरावने लगते हैं, बट व्हाट इफ आई से कि मे बी पोजेशन जैसी चीजें हमारे बीच में रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एंड ये जो वीडियो अभी आप देखने वाले हो सऊदी में रिकॉर्ड करी गई मानी जाती है, एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी द रियल केस ऑफ पोजेशन। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हाउ स्टेटस ऑफ बीइंग पोजेस्ड और गेटिंग पोजेस्ड एक्चुअली वर्क्स। Ahora tomar. Suéltala. Uy, la madre. A la verga. Cuidado que se ¡suéltala la verga! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ay, la verga! La pelaste la verga. No se valga, mejor. या तो ये लड़की सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टर थी, या तो ये लड़की एक पोजेशन का शिकार हो चुकी थी जाने अनजाने में। लेटर ऑन इस वीडियो के बाद उस लड़की का क्या हुआ, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट दैट। क्या उसको इस वीडियो के बाद मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया, क्या उसको पुलिस वाले सेफली उसके घर तक छोड़ कर आ गए, या फिर वो आज भी इसी पोजेशन के स्टेट में बाकी आम इंसानों को कर्स कर रही है। नोबडी नोज एनीथिंग। वीडियो देखकर ऐसा भी लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रात का समय है, एंड आई डोंट थिंक कि रात में कोई भी लेडी सड़क पर बिना किसी पर्पस के ऐसे ही घूम रही होगी और लोगों को डिस्टर्ब कर रही होगी। एंड मुझे ये भी नहीं लगता कि उस लेडी को जल्दी से पीस मिला होगा आफ्टर डूइंग समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इनफ अबाउट पोजेशंस। आपको क्यों ना एक ऐसी वीडियो दिखाई जाए जिसके अंदर एक ट्रैजिक स्टोरी भी छुपी हुई है और एक ट्रैजिक इंसिडेंट भी। जनवरी 15, 2013 कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था। वो लोग अपना नॉर्मल ट्रैकिंग एंजॉय कर रहे थे, एंड तभी उनको एक काफी वियर्ड साउंड सुनाई देने लगा था। इट वाज अ वेरी लाउड एंड क्रीपी साउंड, एंड उस साउंड के स्टार्ट होने के बाद जब वो थोड़ी देर तक कंटिन्यू होने लगा तो उन्हीं में से एक इंसान ने उस साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए उसको शूट करना स्टार्ट किया। Maybe if we just went a bit further up, we might see something. Fuck oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Fucking hell. Alright, okay. It's not an animal, is it? Hang on. Oh yeah, that was loud. Alright. Hang on, I've got to turn this off. Okay, I don't like this. पहले तो उन्होंने ये गेस किया कि कोई मिस्टीरियस क्रिएचर है जो फॉरेस्ट के अंदर से छुप के ऐसी आवाज़ें निकल रहा है, कोई मॉन्स्टरस क्रिएचर है जिसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें पता चला कि ये साउंड फॉरेस्ट के अंदर से नहीं आ रहा है, बल्कि ये साउंड स्ट्रेट अप आसमान की तरफ से, लाइक ऊपर की तरफ से आ रहा है। एक्सप्लेन करना तो ईजी नहीं है, बट वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे उस हिसाब से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये साउंड स्ट्रेट अप स्काई से आ रहा है। इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि आखिर इस मिस्टीरियस साउंड के पीछे क्या रीज़न है। बट ऐसा सिर्फ एक बार बस उसी फॉरेस्ट में नहीं हुआ था। इवन रिसेंट टाइम्स में इन नवंबर 6, 2019 टेक्सास में जब एक आदमी अपने घर के अंदर था तो उसे अपने घर के आसपास ऐसी ही सिमिलर साउंड सुनाई देने लगी थी।
थोड़ा सा आसपास ढूंढने पर भी उसे कोई भी रीजन नहीं दिखा इस साउंड के आने का। बट जब उसने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया इस साउंड को तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि ये सारा साउंड आसमान की तरफ से आ रहा है, लाइक एज इफ वो पूरा साउंड स्काई या फिर आउटर स्पेस से आ रहा हो। जब उस आदमी ने इस पूरे वीडियो को अपलोड किया तो सिंस ये रिसेंट टाइम्स की वीडियो थी एंड इंटरनेट एरा स्टार्ट हो चुका था, तो इंटरनेट पे, रेडिट पे एंड दूसरे साइट्स पर इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई। लोगों ने इसके बारे में बात करना तो स्टार्ट किया, पर उनके पास ऐसा कोई खास इन्फॉर्मेशन या फिर खास रीज़न नहीं था इन क्रीपी साउंड्स के पीछे। बट ऑल्सो उसके साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे जगहों की भी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होने लगी थी, काफ़ी पुरानी वीडियोस जिसमें लोगों ने इसी साउंड को ऑब्जर्व किया था एंड अपने साथ रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे शेयर किया था। फिनलैंड, काइव, कनाडा और इस जैसे कई सारे कंट्रीज़ में लोगों ने इस साउंड को ऑब्जर्व किया था। एंड ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम पे किया था, लाइक अलग अलग ईयर्स में, कभी 2012 में, कभी 2013 में एंड कभी 2019 में। तो जब इतने बड़े बड़े टाइम गैप में एंड अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसे साउंड्स को ऑब्जर्व किया गया एंड सबको ऐसा ही लग रहा था कि वो साउंड सीधा स्काई से या फिर आउटर स्पेस से आ रहा है, तो लोगों ने अपनी कुछ कुछ थियरीज बनानी स्टार्ट करी। एंड ऐसा एक थियरी मैंने पढ़ा था जो मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी लगी थी, दैट दिस साउंड इज़ ऑफ गॉड्स क्राई। लाइक कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है जिस वजह से जो सुपीरियर गॉड हैं, जो हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर रहते हैं, तो ये उनकी आवाज़ है एंड द गॉड इज़ क्राइंग। इवन साइंटिस्ट को भी इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, उनके रिसर्च भी इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी है एंड ऐसा कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं निकला है अब तक कि आखिर ये सारे क्रीपी साउंड्स के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। बट सिंस ये सारी चीज़ें आउटर स्पेस से आ रही हैं एंड सबको ऐसा लगता है कि ये सारे साउंड स्काई से आ रहे हैं, तो इसके पीछे एलियंस या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का भी हाथ हो सकता है। बट जब तक कोई एक्चुअल रीज़न पता नहीं चलता, दिस इज़ जस्ट ए मिस्ट्री। Wars are really a biggest nightmare for lot of people and families. एंड हाल ही के टाइम में आपने रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा एंड अब तो फिलहाल पूरी दुनिया को ही इस वॉर के बारे में नॉलेज हो चुकी है। कोई कंट्री किसी को सपोर्ट कर रही है, कोई किसी को। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी न्यूज़ कवर हुई थी इसी टॉपिक से रिलेटेड एंड उस न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बिंग क्लिप्स भी इसी वॉर से रिलेटेड लीक हुई थी इंटरनेट पर, जो आई डोंट नो किसी के लिए हो ना हो, बट मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा नाइटमेयर फ्यूल है। जस्ट अ रिमाइंडर, हम आपका किसी भी प्रकार का ओपिनियन फॉर्म कराने के लिए नहीं बैठे हैं किसी भी साइड के लिए, क्योंकि एज अ स्मार्ट ऑडियंस आपको भी पता होगा कि वॉर एक बहुत ज़्यादा अगली चीज़ होती है एंड इसमें इनोसेंट, नॉन इनोसेंट सारे टाइप के लोग ही फंस जाते हैं। आपने शायद कभी नहीं देखा होगा एक मिलिट्री टैंक का हमला कुछ मीटर्स की दूरी से, लेकिन एक ब्रेव यूक्रेनियन बंदे ने अपनी बिल्डिंग के किनारे से छुपकर एक ऐसी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक मिलिट्री टैंक ने आपके बिल्कुल सामने ही हमला बोल दिया है। इस वीडियो को बहुत पीछे वाली किसी बिल्डिंग से जूम कर रिकॉर्ड करा गया था एंड अगर वहाँ पर कोई इंसान होता एंड उसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा कि एक इंसानी शरीर का उस इम्पैक्ट के बाद क्या हाल होता। खैर आई थिंक ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पीठ पीछे गोलियां चल रही हों और तुम्हें उन गोलियों से भागकर कहीं पर सेफ जाना हो ना, तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना ना एकदम बंद कर जाएगा एंड तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज बार बार चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी एंड दैट इज सर्वाइवल। एंड इस वीडियो में जो अभी आप देखने वाले हो कुछ ऐसा ही शोकेस हुआ है। Бегаем, бегаем. Выход! За машину! Подходи, поразбивать ребенка.
एज आई सेड अर्लियर, वॉर एक बहुत अगली चीज़ होती है एंड इसमें सारे टाइप के लोग ही पीसे जाते हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या फिर नहीं, चाहे वो किसी चीज़ के लिए गिल्टी हो या फिर नहीं, चाहे वो उस कंट्री के हो या फिर नहीं। एंड ये वाली वीडियो देखकर तुम समझ जाओगे कि वाई आई सेड सो। एंड ये वाली डिस्टर्बिंग क्लिप मेरे से भोला भी नहीं जा रहा है इस टाइम पे। इन दिस क्लिप यू विल सी कि कैसे कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स एक इंडियन गर्ल को बेरहमी से मार रहे हैं। एंड अगर आपसे उस लड़की की चीखें ना सुनी जाए तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। अभी तो हमारे सारे बच्चे वहाँ से ऑलमोस्ट आ गए हैं जो भी वहाँ पर कैद हो गए थे एंड थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट फॉर दैट। लेकिन कोई भी वीडियो देख कर ना कोई भी ओपिनियन फॉर्म मत करना कि इस सोल्जर ने ऐसा बुरा किया, उस सोल्जर ने ऐसा बुरा किया, बिकॉज एज यू नो वॉर इज ऑलवेज अगली। एंड मैं बारी बार इस लाइन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज द सैड ट्रूथ। यूक्रेन एंड रशिया के खुद के बहुत सारे सिटीजन, ऑलमोस्ट सारे सिटीजन्स परेशान हैं। एंड यूक्रेन में तो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे बच्चे भी डिस्प्लेस हो गए हैं अपने घर से। एंड सारे लोग ही सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर जो भी आज कैद हो रखे हैं। एंड बात हमारे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियंस की नहीं है, बात है उन सभी इंसानों की जो वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। सो आई जस्ट विश कि उनको जल्दी से अपना पीस मिल जाए। यार वो डेड गर्ल बाथरूम वाली ने तो यार हिला डाला यार, कसम से बहुत क्रीपी थी वो। एंड मुझे लगता है कि ऑडियंस, बहुत मेजॉरिटी ऑडियंस को भी ना वही वाली क्लिप सबसे ज़्यादा स्केरी लगने वाली है अपने इस एपिसोड में। बाकी यार बहुत बड़ा हो गया यार एपिसोड, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना तेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो बन जाएगी। हाँ मैंने भी नहीं सोचा इतना लंबा भाई। अभी ऑलमोस्ट हाँ बोल सकते मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो यही होने वाली है कंफर्म। हाँ एंड आई गेस, पता नहीं मैं ब्रैग क्यों कर रहा हूँ, बट आई गेस सबसे एपिक वीडियो भी यही होने वाली है। भाई अब मैं बताऊं क्यों होने वाली है? हाँ भाई सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह का तूने तो गाइस अगर क्लियरली बता दूँ तो इस वीडियो के एडिट्स अभिनव ने करे हैं। एंड भाई सच्ची बताओ जिस तरह का काम तूने करा है ना थ्रू आउट द वीडियो, एंड जो स्टोरीज तूने ढूंढे हैं एंड जो रिसर्च तूने किया है, ऑडियंस खुद उसके बारे में बता देगी तेरे को कमेंट्स में। मैं इतना तो श्योर हूँ कि जिस तरह का एडिट तूने करा है एंड मुझे तो बहुत पसंद आई थी यार तेरी एडिट्स। एंड एक चीज़ है कि लोगों को शायद तेरे चैनल के बारे में नहीं पता, लाइक अभिनव का एक चैनल है माउंट साइडर जिसपे वो इसी टाइप के वीडियोस बनाता है। एंड इवन इससे भी बेटर टॉपिक्स एंड बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे वो ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका है। सो मैं लिंक तो दे ही दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का, एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। एंड अगर तुम्हें आज की उसकी स्टोरी टेलिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसकी एडिटिंग, उसका प्रेजेंटेशन कुछ भी पसंद आया तो आई एम श्योर कि तुम्हें उसका पूरा चैनल भी पसंद आएगा। तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लो। डार्क एकदम डार्क को नेट के बहुत ज़्यादा फ़ैन हो, जैसे आपने ब्रेनिया को भी इसी के लिए सब्सक्राइब किया होगा, तो शो आप ट्राई आउट कर सकते हो। एंड अरे मैं एक चीज़ तो पूछना ही भूल गया, जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना, हाँ एक क्लैप वाला इमोजी ज़रूर कमेंट करना, ये देखने अपने, ताकि देख पाएँ कि कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड अपनी जो पार्ट, जो टॉपिक तुम्हें सबसे ज़्यादा स्केरी लगा ना वो भी बताना, एंड क्यों सबसे ज़्यादा स्केरी लगा वो भी बताना, ताकि हम भी तुम्हारे साथ अच्छे से एंगेज कर पाएँ। तो वाई मैंने सोचा कि ये बता दूँ कि मैं भूल जाऊँ उससे पहले। हाँ तो गाइस प्लीज़ बता देना अगर तुम में से कोई है ऐसा जिसने यहाँ एंड तक देखा है वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी ऑफ कोर्स।
तो बहुत लंबी वीडियो थी। हाँ तो एंड ऑल्सो ये बात ध्यान में रखना कि जितनी वीडियो लंबी होती है ना उसको बनाने में उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप इस वीडियो में लाइक तो बनता है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। बिल्कुल। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें माउंट साइडर अभिनव के चैनल के, वहाँ पे जाकर उसको सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना एंड ऐसा ही कंटेंट तुम्हें फ्यूचर में मेरे चैनल पे और उसके चैनल पे मिलता ही रहेगा और हम दोनों मिलके आई होप तुम्हें फ्यूचर में भी एंटरटेन और कर हॉरर पाए। नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे भाई, मेरे को बिल्कुल। नहीं लगता है यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट, ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ कोई डालता होगा, तो आई डोंट नो कि तुम्हारे पास क्या रीज़न हो सकता है और इस हॉरर बरेन्या के चैनल को सब्सक्राइब ना करने का। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर अभी दबा दोगे।